बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे 5 से 15 ग्रेड के इंटरव्यूज के बारे में। जैसा कि इंटरव्यूज के लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इंटरव्यू डेट भी आ चुके हैं। 10 मार्च से स्टार्ट है ये इंटरव्यू। तो डिफरेंट डेट्स पे आपको ये इंटरव्यू की कॉल आई हुई है। तो इसके लिए प्रिपरेशन किस तरह करनी है और ये जो सिलेक्शन हुई है या जो कैंडिडेट्स हैं शॉर्टलिस्ट किस तरह हुए हैं, कितने मार्क्स पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें कि हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। संडे से क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, एक वीक की क्लासेस हैं। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी गाइड दी जाएगी। इसमें आपको मॉक इंटरव्यूज भी दिए जाएंगे। हर एक कैंडिडेट को अलग से असेस किया जाएगा क्योंकि हर एक की अलग फील्ड है, हर एक का इंटरव्यू अलग लेवल का होगा। तो उस हिसाब से आपको हर चीज गाइड की जाएगी। अब मिनिमम मार्क्स कितने हैं? तो जो बॉयज सिलेक्ट हुए हैं 60 प्लस पे मोस्टली सिलेक्ट हुए हैं, जिनके 60 प्लस स्कोर है उनको वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनके ज्यादा स्कोर हैं बट कुछ रीजंस की वजह से या तो उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थी दूसरी, या फिर उनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही होगी, इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया है। बाकी मोस्टली 60 प्लस जिन कैंडिडेट्स का स्कोर है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है अभी तक। इसके साथ गर्ल्स देखें तो 55 से ऊपर जिनका स्कोर है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है आप लोगों ने इंटरव्यू की? तो देखें, इंटरव्यू का जो सेक्शन है इसके 30 मार्क्स रखे गए हैं। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। 50 मार्क्स का जैसे आपको बताया कि आपका रिटन टेस्ट का स्कोर होगा और 20 मार्क्स आपके एकेडमिक होंगे। अब देखिए, इसमें भी 30 मार्क्स में भी तीन पोर्शन है। पहला पोर्शन है एकेडमिक और जनरल नॉलेज। अब इसको आपने किस तरह तैयार करना है? एकेडमिक का मतलब है जो सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन हुई है, जिस भी फील्ड में, उसके बारे में आपसे सवाल किए जाते हैं। और इसमें साइंस आ जाता है, बेसिक साइंस से सवाल आ सकते हैं, आर्ट्स के सवाल आ सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात के सवाल आ सकते हैं, जीके से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, करंट अफेयर के सवाल आ सकते हैं। अब ये जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल यहीं से किए जाते हैं। जितने भी करंट इश्यूज हुए हैं, इवन जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है क्योंकि वहीं से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जीके में क्या पूछते हैं? जीके में मोस्टली ज्योग्राफी पूछी जाती है कि भाई सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध के अंदर डिवीजन्स कितने हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना हुआ है या सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। इस तरह के सवाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जितने भी सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर प्लेसेस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। मोस्टली सिंध के बारे में ज्यादातर आपसे सवाल किए जाएंगे। ज्योग्राफी दुनिया की, पाकिस्तान की, सिंध की, इसके बारे में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं इस पोर्शन में। तो ये बड़ा पोर्शन है, 18 मार्क्स इस पोर्शन में रखे गए हैं। दूसरा है सब्जेक्ट फील्ड रिलेटेड या डोमेन स्पेसिफिक पोर्शन है। इसमें क्या है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे क्लार्क की जॉब लेट सपोज आपने अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू है, तो क्लार्क का क्या काम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, एमएस ऑफिस से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। तो ये फील्ड या सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाता है। थर्ड जो पोर्शन है वो कम्युनिकेशन स्किल है। अब कम्युनिकेशन स्किल आपने किस तरह करना है? देखिए, ये 6 मार्क का होता है और इसमें आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। पहले तो आपकी ड्रेसिंग किस तरह है, आपको सीरियस होके अच्छी ड्रेसिंग करनी है और फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। उसके साथ आप कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। इंटरव्यू वाला जिस भी लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछे उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि आपको सवाल उर्दू में किया जाता है, आप ओवर स्मार्ट होके इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो ये गलत इंप्रेशन जाता है। जिस भी लैंग्वेज में वो लोग सवाल कर रहे हो उसी में कोशिश करें कि जवाब दें। दूसरा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक कॉन्फिडेंट होके आपने वहां पे जवाब देना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है। क्योंकि क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपके हाथ, पाँव और फेस एक्सप्रेशन नहीं मिलते। तो कोशिश करें कि वहां पे काम रहना है और जो आंसर आप करें या जो कम्युनिकेशन आप वहां से करें इंटरव्यूअर के साथ करें, उसमें आपका जो टोन हो या ना तो ज्यादा लाउड हो ना ही बहुत धीमा हो। इस तरह आपका वॉइस हो के इंटरव्यू पैनल तक पहुंचना चाहिए। तो इस पोर्शन में जो थर्ड पोर्शन है इसमें आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्किल्स आपको पता होने चाहिए कि आपको कम्युनिकेट किस तरह करना है वहां पर। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है इस पोर्शन में। बाकी ये जो दो पोर्शन है इसमें आपको तैयारी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर,
साइंस और ज्योग्राफी की करनी है पाकिस्तान। इस तरह ये पोर्शंस जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं और आपके इंटरव्यू भी इसी में होंगे। पास्ट में जो इंटरव्यू हो चुके हैं उसमें ज्यादातर करंट अफेयर के और ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पे फील्ड रिलेटेड, अगर लेट सपोज आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड है, आपको तैयारी करनी है अपने सब्जेक्ट के अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी फील्ड का इंटरव्यू होगा उसी फील्ड के सवाल इस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 पोर्शन है, इसको आपने तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर पोर्शन हैं जहां से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब मैंने एक सिंपल क्वेश्चंस कुछ बनाए आप लोगों के लिए। लेट सपोज आपका असिस्टेंट का या क्लर्क का इंटरव्यूअर, उसमें सवाल कैसे पूछ सकते हैं? तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बुनियादी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं क्लर्क या असिस्टेंट की, फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइल को किस तरह मैनेज किया जाता है, ऑफिस रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन किए जा सकते हैं, या फिर एक ही वक्त में आपको ज्यादा काम मिल जाए या ज्यादा टास्क मिल जाए तो आप किस तरह उसको संभालेंगे। इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपने या कौन से प्रोग्राम्स आपने यूज किए हैं कंप्यूटर के, कौन से प्रोग्राम्स आपको आते हैं, एमएस ऑफिस क्या है उसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं, एमएस एक्सेल के बारे में, उसके फार्मूलाज के बारे में पूछ सकते हैं, उसके शॉर्टकट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ईमेल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ईमेल किस तरह बनानी होती है, किस तरह भेजनी होती है, डेटा एंट्री क्या होता है, किसी भी फाइल को पीडीएफ में किस तरह आप तब्दील कर सकते हैं, कोई सीनियर आपसे अचानक कोई काम मांगता है तो आपको क्या रिस्पांस देना है, अगर किसी फाइल में कोई गलती हो जाती है तो उसको किस तरह आपने दुरुस्त करना है, अगर कोई शख्स आपसे गैर जरूरी सिफारिश करे तो आपका क्या रिस्पांस होगा, अगर आप पे कोई दबाव आ जाता है तो उसमें आप किस तरह काम कर सकते हैं, टीम वर्क के बारे में आप क्या सोचते हैं या टीम वर्क क्या होता है, आप सिंगल हैंडली काम करना पसंद करेंगे या टीम वर्क में काम करना पसंद करेंगे। तो ये सारे सवालात आपकी फील्ड से रिलेटेड, अगर क्लर्क का इंटरव्यू देते हैं तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से सवाल पूछ सकते हैं, सिंध से रिलेटेड। लेट सपोज आप लाड़काना में हैं तो लाड़काना की फेमस चीज क्या है, किस वजह से लाड़काना फेमस है, या वहां से रिलेटेड लेट सपोज मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या कितना दूर है लाड़काना से एग्जैक्ट किलोमीटर्स में आपसे सवालात पूछ सकते हैं, या मेन पर्सनालिटी जो है लाड़काना की उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं, जहां से भी आपका डोमिसाइल है, उससे रिलेटेड भी आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो ये इंटरव्यू इस तरह होगा। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू के लिए वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप सॉरी कह सकते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल में ऐसा ना हो कि आपको सवाल नहीं आता और आप इधर उधर उल्टे जवाब देते रहे, यहाँ से इस तरह नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने यहाँ पे जवाब देना है। दूसरी बात, इंटरव्यू को एंगेज भी आप खुद कर सकते हैं। अगर आपसे वो सवाल करता है तो आप उस सवाल को इस तरह पेश करें कि उसी जवाब से दूसरा सवाल वो आपसे पूछ सके। जितना अपने बारे में आप बताएंगे कोशिश करें वही चीजें बताएं जो आप, जिन चीजों का आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आपने लेट सपोज कहा है कि आपको बुक रीडिंग का शौक है या आपको बुक रीड करना पसंद है, और बाद में आके आपसे पूछें कौन कौन से बुक्स पढ़े हैं, फिर आप अपने बुक नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इस तरह जो चीजें आपको आती हैं वही आपने वहां पे बतानी है। तो आई होप को समझ आ गया होगा कि आपको इंटरव्यू किस तरह प्रिपरेशन करनी है। ये बहुत ही आसान पोर्शन होता है, बट ये है कि आप वहां पे काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें। मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है। बाकी ये कि सवाल इतने मुश्किल भी नहीं होते, करंट अफेयर से होंगे या बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट सवाल भी होंगे, अगर आपको नहीं आते तो आप सॉरी कह सकते हैं। अगर 10 में से 3-4 सवाल आपने सॉरी कर दिए तो कोई इशू नहीं है। 6-7 का अगर आपने जवाब दिया फिर भी आपका इंटरव्यू अच्छा समझा जाएगा। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप इस एक वीक के कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।